मोहल्ले के नए साल की पार्टी में गांव और शहरी बहू का पहनावा। ये ब्राउन वाली जैकेट पहनूं या ब्लैक वाली? ये ब्लैक वाली ज्यादा अच्छी लग रही है, ये पहन लेती हूँ। और फिर इस पर ये गोल्डन इयररिंग्स भी अच्छे लगेंगे और साथ में ये व्हाइट कलर का मफलर भी। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। बेड पर ढेर सारे तरह तरह के फैशनेबल कपड़े पड़े होते हैं, जिसमें से माया कुछ कपड़े चुनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बार बार अपने ऊपर लगा रही होती है। और आखिर में कुछ को सिलेक्ट करके माया अब जल्दी से रेडी होती है और ड्रेसिंग टेबल पर रखे मेकअप प्रोडक्ट से अपना काफी लाइट और सटल मेकअप करती है। और आखिर में परफ्यूम लगाकर अपना ऑफिस और लैपटॉप बैग लिए अब माया बाहर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। वैसे बहू, तुमने ये कौन सा परफ्यूम लगाया है? काफी अच्छी खुशबू है इसकी। माँ जी मैं कल ही लेकर आई थी, न्यू ब्रांड निकला है, लाइट फ्रेग्रेंस पर लॉन्ग लास्टिंग है। भाभी आप गलत ही कॉर्पोरेट की लाइन में चली गई। मेरे ख्याल से तो आपको किसी बड़े से ब्रांड के साथ मॉडलिंग करनी चाहिए थी। आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा है। मेरी गर्लफ्रेंड है ना नताशा, उसे भी आपकी ड्रेसिंग सेंस की काफी तारीफ वो करती है। अरे होगा भी क्यों नहीं, वाइफ किसकी है? क्यों, सही कहा ना मैंने माया? अच्छा जी, सारी मेहनत मेरी बहू करे और तारीफ तेरी। पूरे मोहल्ले में कोई मेरी बहू से सुंदर है भला? पहनावे से लेकर हर एक चीज में मेरी बहू सब में बेस्ट है। सुबह सुबह अपने घर वालों से इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनकर माया काफी खुश होती है। और नाश्ता करके जैसे ही माया घर से बाहर मोहल्ले से गुजरते हुए जा रही होती है कि तभी मोहल्ले की कुछ औरतें, मुझे तो माया का ड्रेसिंग सेंस काफी अच्छा लगता है। हर दिन इसका एक नया लुक देखने को मिलता है। पिछले हफ्ते माया ने जो ड्रेस पहनी थी, मैं तो बिल्कुल वैसी ड्रेस लेकर आई हूँ। अगले हफ्ते हमारी एनिवर्सरी है ना, उस दिन मैं वही पहनूंगी। मोहल्ले की कुछ औरतें भी माया के पहनावे को लेकर काफी तारीफ करती हैं। जिसके बाद अब माया अपने ऑफिस पहुंचती है और ऑफिस में भी उसे काफी अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं। माया, तुझे देखकर तो लगता ही नहीं कि तेरी शादी को 6 महीने हुए। बिल्कुल अनमैरिड लगती है तू। मुझे लगा था शादी के बाद तू बाकी औरतों की तरह साड़ी सूट में आएगी, लेकिन तेरा ड्रेसिंग स्टाइल तो बिल्कुल नहीं बदला। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन मेरे ससुराल वाले ओपन माइंडेड हैं। उन्हें मेरे इस तरह के कपड़े पहनने से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा मेरी तारीफ ही करते हैं। ऑफिस का सारा काम खत्म करके माया जब शाम को मोहल्ले से गुजरते हुए घर आ रही होती है, तभी मोहल्ले की कुछ औरतें माया को इस तरह के पहनावे में देखकर, आजकल की बहुओं को तो पहनावे का तरीका ही नहीं पता। देखो कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकलती हैं ये। अरे मोहल्ले में हम सबकी बहुएं बेटी हैं, लेकिन मजाल है कि उस तरह के कपड़े पहने। वही तो। अरे जब इसे इसके ससुराल वाले कुछ नहीं कहते हैं तो हमारे बोलने को क्या मतलब बनता है? छोड़ो। जहाँ मोहल्ले में कुछ लोग माया के पहनावे को लेकर उसकी तारीफ करते हैं, तो वहीं कुछ लोग अपनी पुरानी सोच के चलते माया को ताने मारने से बाज नहीं आते। उन दोनों औरतों की बातें सुनकर माया उन्हें बिना कुछ जवाब दिए आगे जाने लगती है और मन ही मन, इन लोगों को जवाब देना बेवकूफी से कम नहीं। कुछ बोलूंगी तो बात बढ़ेगी, और जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कपड़ों से, तो इनकी बातों को सुनकर क्यों मैं इन्हें जवाब देने में अपना टाइम वेस्ट करूं। इतना कहकर माया अब सीधा अपने घर में आ जाती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माया के पड़ोस में ही सरिता देवी का परिवार रहता था, जो सोच से मॉडर्न तो थे, लेकिन बहू बेटियों के पहनावे में अंतर भी करना जानते थे। आज सरिता के बेटे उमंग की शादी होती है। इतने सालों से शहर में रहने के बावजूद भी सरिता अपने बेटे के लिए गाँव से काजल नाम की लड़की पसंद करके लाती है। और गृह प्रवेश के दौरान, भाभी पूरे रास्ते आपने गाड़ी में एक बार भी घूंघट ऊपर नहीं किया। अब तो आप घर आ गई हैं, अब तो घूंघट ऊपर कर लीजिए। ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ पर घूंघट करना कंपलसरी नहीं है। अरे जब बहू को घूंघट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो तू उसे क्यों बोल रही है? अच्छी बात है, आज के समय में भी लड़कियां अपनी पुरानी संस्कृतियों को भूली नहीं है। इसीलिए तो मैं अपने बेटे के लिए शहर की ना लाकर गाँव की लड़की लेकर आई हूँ। ये तुमने बिल्कुल सही किया सरिता बहन, वरना शहर की लड़कियों को तो कपड़े पहनने का ही तरीका नहीं है। अब जरा सरला की बहू माया को ही देख लो, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर मटक मटक के निकलती है मोहल्ले में। अरे हम किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला वो खुद जाने। किसी की बहू बेटियों को क्या कहें, उनके घर का मामला वो खुद जाने। गांव से शहर आकर भी सरिता की बहू काजल शादी के बाद ज्यादातर साड़ी में ही रहती और अपने ससुर के सामने घूंघट, और अगर ससुर न हो तो सिर पर पल्लू ले लेती। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं जहां काजल सिर पर पल्लू रखकर छत पर खड़े होकर कपड़े सुखा रही होती है, तो वहीं माया अपने शहरी पहनावे में छत पर खड़े होकर धूप सेक रही होती है। तभी दोनों ही बहुओं की नजर जैसे एक दूसरे पर पड़ती है। ओह हाय, मेरा नाम माया है और तुम्हारा? जी मेरा नाम काजल है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हारी शादी को तो अभी ठीक से महीना भर भी नहीं हुआ और तुम घर के काम भी करने लगे। और तुम्हारी जॉब, शादी करने के बाद जॉब छोड़ दी क्या तुमने? मैंने तो शादी से पहले कभी नौकरी नहीं करी। वो क्या है ना, मैं गांव से हूँ और गांव में लड़कियों को 12वीं तक ही पढ़ा दिया जाए तो बड़ी बात है। तो तुम ही हो जो शादी करके गाँव से शहर आई हो। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मुझे पता नहीं चला। वो तो माँ जी ने बताया मुझे। वैसे तुम इसी तरह के कपड़े पहनती हो क्या? मेरा मतलब जीन्स टॉप वगैरह। तुम समझ रही हो ना मैं किन कपड़ों की बात कर रही हूँ? हाँ, लेकिन मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती हूँ। मुझे बहुत अजीब लगता है। मैं तो अपनी साड़ी सूट में ही खुश हूँ। वो तो देखने से ही पता चल रहा है। इसे तो ड्रेसिंग सेंस का डी भी नहीं पता। इतनी हैवी साड़ी, ऊपर से शॉल और सर पर पल्लू। ओह माय गॉड, मैं तो कभी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। अच्छा, तो उस दिन वो आंटी इसी के बारे में बात कर रही थी, कितने छोटे छोटे कपड़े पहने इसने। शहरी और गांव वाली बहू को एक दूसरे का पहनावा कुछ खास पसंद नहीं आता।
और अब एक दूसरे से काफी देर तक बात करने के बाद दोनों नीचे आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजरता है। काजल को अभी मोहल्ले में आए हुए टाइम ज्यादा नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए मोहल्ले के कुछ लोग काजल को किटी पार्टी में इनवाइट करते हैं। हॉल में बैठे हुए उन लोगों ने माँ को कभी भी किटी पार्टी में नहीं बुलाया, पर वो आपको बुला रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको जाना चाहिए। कब तक सिर्फ मोहल्ले की आंटी से पहचान बनाओगी? अरे अपने उम्र के लोगों से भी मिलो। मुझे नहीं पता इसमें क्या होता है, क्या करना होता है, वहाँ कैसे कैसे लोग होंगे। भाभी आप तो ऐसे डर रही हो जैसे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जा रही हो। अरे कुछ नहीं होगा, आपकी उम्र की औरतें होंगी वहाँ पर, बस आपको बातें करनी है और कुछ गेम्स खेलने हैं। जिंदगी की शुरुआती साल गाँव में ही गुजारे हैं मैंने भी, लेकिन जब मैं शहर आई तो मैं भी यहाँ के लोगों में ढलने लगी। अब माँ पापा तो ज्यादा नहीं बदले, पर हम तो बदल ही सकते हैं ना। आपको जाना चाहिए। ज्योति के कहने पर काजल किटी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और अब अगले दिन पार्टी में जाने के लिए साड़ी की बजाय काजल इस बार सूट पहनती है और हाथों में भरकर चूड़ी, गले में नेकलेस डालकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही वो काजल किटी पार्टी में पहुंचती है तो देखते हैं कि वहाँ मौजूद हर एक औरत ने अलग अलग तरह की वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है। मुझे तो लगता था कि उस माया का पहनावा ही इस मोहल्ले में सबसे अजीब है, लेकिन जरा इन लोगों को तो देखो कैसे कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने। लगता है तुम्हें ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। यहाँ किटी पार्टी हो रही है, कोई माता रानी का जगराता नहीं जो तुम यहाँ सूट पहनकर आ गई हो। आंचल की बात सुनकर पार्टी में मौजूद सभी औरतें काजल पर हंसने लगती हैं कि तभी वहाँ माया आती है जिसने एक सुंदर सा वन पीस पहना होता है। माया का ये लोग सभी को काफी पसंद आता है। तुमने तो आते ही किटी पार्टी में जान डाल दी। तुम्हें अच्छे से पता है कि कहाँ कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तुम्हारा पहनावा तो हमेशा से ही बेस्ट होता है, और नहीं तो क्या, वरना कुछ लोगों को तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं है। माया ने इनडायरेक्ट काजल को ताना दिया होता है, जिसे काजल समझ तो जाती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ऐसे समय गुजरता रहता है और आज मोहल्ले में काफी बड़ा जागरण होने वाला होता है, जिसके चलते मोहल्ले के सभी परिवार को इसमें बुलाया जाता है। माँ जी ने भी एकदम से बताया कि जागरण में जाना है, और मेरे पास तो कोई सूट भी नहीं है और एक ही साड़ी रखी है, वो भी कितनी हैवी है, वो तो मैं पहन नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ? अरे हाँ याद आया, मेरे पास वो टॉप है ना, उसे पहन लेती हूँ। माया के पास विदाउट शोल्डर एक लॉन्ग टॉप होता है, जिसकी बॉटम के लिए माया प्लाजो चुनती है और गले में एक चुन्नी डाल लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल जागरण के लिए एक सुंदर सी लाल कलर की साड़ी पहनती है और अच्छे से तैयार होती है, जिसे देखकर सरिता, बोलो भला कोई सुंदर है मेरी बहू जितना पूरे मोहल्ले में? चलो बहू जल्दी से सर पर पल्लू ले लो, पल्लू के बिना तो तू अधूरी सी लगती है। जी माँ जी, बस वही ले रही थी। साड़ी पहने पल्लू ओढ़े काजल जैसे ही मोहल्ले में जागरण पंडाल में आती है तो वहाँ बैठी औरतें उसे देखती हैं। काजल तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। कलावती, ममता, कई सारी बूढ़ी औरतें काजल की तारीफ कर रही होती हैं कि तभी जागरण में जब माया अपने उस फैशनेबल कपड़ों के साथ आती है तो सभी बूढ़ी औरतों का मुंह बन जाता है। हाँ हाँ देखो इस सरला की बहू को तो कपड़े पहनने का ढंग ही नहीं। फैशन शो में आई है या माता रानी के दरबार में? माया बहू, ये तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? अगर कुछ ट्रेडिशनल नहीं था तो मुझसे कह देती। क्या फायदा बहू के कान में खुसर फुसर करने का? तुमने ही अपनी बहू को काफी छूट दे रखी है। छोड़िए ना माँ जी, किसी का होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस जगह उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। चलिए अब हम सब जागरण शुरू करते हैं। इस बार काजल माया को ताना मारने से पीछे नहीं हटती, तो वहीं आज अपनी सास से भी अपने कपड़ों को लेकर बातें सुन माया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोज के अपने मॉडर्न पहनावे में ही माया जब ऑफिस के लिए जा रही होती है कि तभी मोहल्ले के कुछ लड़कियां, भाभी हम आपको काफी टाइम से देख रहे हैं, आप वो बड़ी वाली कंपनी में काम करती है ना। हमारी अभी अभी स्टडी कंप्लीट हुई है, हमें भी जॉब करनी है, लेकिन हर जगह एक्सपीरियंस की डिमांड हो रही है। आज के टाइम में हर कंपनी को एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही चाहिए, पर मेरी कंपनी में अभी कुछ नए फ्रेशर्स को हायर किया जा रहा है। मैं एक बार जाकर एचआर से बात करती हूँ, अगर वैकेंसी होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम जाकर इंटरव्यू दे देना और बाकी सब तुम्हारे इंटरव्यू पर ही डिपेंड करता है। पूनम, मैंने कहा था ना कि भाभी हमारी हेल्प जरूर करेंगी। थैंक यू दीदी, आप हमें शाम में बता दीजिएगा। कोमल, पूनम माया से बात कर ही रही होती है कि तभी अपनी दोनों बेटियों को माया से बात करता देखकर उसकी माँ अमरावती जल्दी से उनके पास आती है और गुस्से से, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो और इससे क्या बात कर रही थी तुम दोनों? माँ, भाभी से हम जॉब से रिलेटेड बात कर रहे थे। उनकी कंपनी में अभी हायरिंग चालू है ना, तो हम सोच रहे हैं कि हम जाकर इंटरव्यू दे दें। कोई जरूरत नहीं है ऐसी कंपनी में जाने की। पता चला महीनों में ये तुम्हें बिल्कुल भी अपने जैसा बनाते। तुम्हारे बाप से लड़ लड़कर मैंने इतनी मुश्किल से तुम दोनों को पढ़ाया। अब मेरे में और हिम्मत नहीं है उनसे लड़ने की। जाकर कहीं और नौकरी करो और इससे तो दूर ही रहो। माया के पहनावे की वजह से अमरावती उसे काफी कुछ सुना देती है। तो वहीं आंगन में झाड़ू लगा रही काजल जब अमरावती की सारी बातें सुनती है तो उसे भी अच्छा नहीं लगता। किसी के पहनावे को लेकर उसके बारे में इतना सब कुछ बोलना ये ठीक बात थोड़ी ना है। यहाँ के लोग भी ना। माया के पहनावे की वजह से काजल उसे थोड़ा नापसंद करती थी, लेकिन आज अमरावती के मुंह से इस हद तक कही हुई बातें सुनकर काजल को भी माया के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो वहीं माया जब इस बारे में अपने पति राजीव से कमरे में बैठकर बात करती है तो, तुम तो मोहल्ले के लोगों की सोच जानती हो ना कैसी है। मैं तो इनकी बातों को सुनता ही नहीं हूँ। अब मोहल्ला है, 4 लोग हैं, 4 लोग तो होंगे ही और 4 लोगों की बातें भी अलग होंगी। तुम ध्यान मत दो। राजीव की बात सुनकर माया को थोड़ी सही लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी अब मोहल्ले वालों की बातें चलने लगी थी। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। यार एनुअल फंक्शन में क्या पहनूं कुछ समझ नहीं आ रहा है।
ज्योति, सुबह से फोन में ही लगी हुई हो, कुछ काम कर रही हो क्या? वो कॉलेज में मेरा एनुअल फंक्शन है ना, उसी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस देख रही थी। ये देखो, आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है इनमें से? कोई भी अच्छी नहीं लग रही। एक काम क्यों नहीं करती, तुम पटियाला सूट सलवार पहनो, तुम पर बहुत अच्छा भी लगेगा। भाभी, मैं किसी पूजा में नहीं जा रही हूँ, कॉलेज का एनुअल फंक्शन है। आपसे तो मैंने गलत ही पूछ लिया। शादी को इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक आपकी सोच वही गाँव वाली है। इतना कहकर ज्योति चली जाती है तो वहीं ज्योति की ऐसी बातें सुनकर काजल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे अब कुछ दिन और गुजरते हैं। काफी देर से उमंग बालकनी में खड़ा होता है, जिसे देखकर जब काजल बालकनी पर आती है तो काजल देखती है कि उमंग अपनी बालकनी पर खड़ी माया को ही देख रहा है। ये देखकर काजल, माया को क्यों देख रहे हैं? कहीं आप उसे पसंद तो नहीं करते ना? मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो बस उसके कपड़ों को देख रहा था। वो कितने स्टाइलिश कपड़े पहनती है ना। पता है, मैं तो स्टार्टिंग से ही ऐसी वाइफ चाहता था, लेकिन माँ ने तुम्हें मेरे लिए चुना। पर मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आई। उमंग की ऐसी बातें सुनकर काजल को काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो वहीं अगले दिन बर्तन धोते धोते काजल, कुछ भी हो, लेकिन माया अपने कपड़ों में सुंदर तो बहुत लगती है। अब बूढ़े लोगों का क्या है, वो तो अपने जमाने की ही सही समझते हैं, लेकिन रहना तो हमें आज के इस नए जमाने में है ना। अब कपड़े तो मैं माया जैसे पहन नहीं सकती, लेकिन कुछ और तो कर ही सकती हूँ। माया हमेशा हाई हील ही पहना करती थी, जिसे देखकर अब काजल भी मार्केट से अपने लिए हाई हील्स लेकर आती है। उन हील्स को पहनकर लड़खड़ाते हुए काजल जैसे ही मोहल्ले में आती है तो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर मोहल्ले की कुछ औरतें काजल पर हंसने लगती हैं। देखो देखो, हमारे मोहल्ले में कौन आया है, मॉडल काइली जेनर। लेकिन ये कैसी मॉडल है जो आते ही गिर गई? सभी काजल पर हंसी रहे होते हैं कि तभी वहाँ माया आती है और काजल को उठाने में मदद करती है। तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? तुम तो इस तरह के सैंडल पहनती नहीं हो, फिर आज क्यों? तो बस तुम्हें देखकर मन हुआ कि एक बार मैं भी इन्हें पहनूं। कपड़े तो मैं ऐसे पहन नहीं सकती, लेकिन जूते चप्पल में क्या ही रखा था, मैं तो इसे भी नहीं पहन सकती। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, इसीलिए मैं पहनती हूँ, ना कि किसी को दिखाने के लिए। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? मोहल्ले में जहाँ कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं तो वहाँ कई लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पहनावे को लेकर हमें काफी बातें सुनने को मिलती ही हैं। काजल की बात काफी हद तक सही थी। तो वहीं उस दिन के बाद से काजल और माया एक दूसरे को ताने देने के बजाय धीरे धीरे माया काजल एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। ऐसे समय गुजरता है। नए साल को आने में सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए थे, जिसके चलते आज मोहल्ले के कई सारे परिवार पार्क में इकट्ठा होते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इस बार नए साल की पार्टी हम सब एक साथ मोहल्ले में मनाएंगे। हम पूरे मोहल्ले को शुरुआत से लेकर आखिर तक सजाएंगे, खाने पीने का इंतजाम भी हम सब मिलकर करेंगे और कुछ गेम्स वगैरह भी रखेंगे, तो पार्टी का असली मजा आएगा। गेम्स तो बच्चे खेलते हैं, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम रैंप वॉक रखें, जिसमें मोहल्ले की सभी बहुएं पार्टिसिपेट करेंगी और जिसकी भी सबसे अच्छी ड्रेस और वॉक होगी वही इस कंपटीशन को भी जीतेगा और न्यू ईयर का केक भी वही कट करेगा। ये हुआ ना कुछ अमेजिंग। चलो हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। मुझे तो रैंप वॉक के लिए एक अच्छी सी ड्रेस भी लेनी है। नया साल आने में अब सिर्फ कुछ दिन रह गए थे, जिसके चलते अब मोहल्ले में चारों तरफ नए साल के सजावट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो वहीं पार्क में बैठी ज्योति, काजल और माया कपड़ों को लेकर बात कर रही होती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं रैंप वॉक के लिए क्या पहनूं। अगर मैंने अपनी कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनी, फिर से मोहल्ले की सभी औरतें ताना देने लगेंगी और मैं नहीं चाहती कि नए साल पर मेरी किसी से बहस हो। मेरे पास तो साड़ी सूट के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि इन चीजों में साड़ी सूट अच्छी नहीं लगती। मुझे कमाल का आइडिया है, क्यों ना इस बार अपने कपड़ों को एक दूसरे से स्विच कर लें आप दोनों। माया भाभी काजल भाभी की तरह कपड़े पहनेंगी और काजल भाभी माया भाभी की तरह। मैंने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने और फिर लोग क्या कहेंगे? और घर वाले? भाभी लोगों का तो काम है कहना, वो कभी शांत नहीं होंगे, लेकिन इससे आप दोनों को एक नया लुक मिलेगा और क्या पता इस न्यू लुक से आप लोगों की बोलती बंद करवा दो। काजल ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें इस बार इसे ट्राई करना चाहिए। अगले दिन ही ये तीनों पास के मॉल से ही सबसे पहले शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। काजल, ये लहंगा कैसा दिख रहा है? इसका तो कलर भी काफी हल्का सा है। ये तो बिल्कुल शादी वगैरह के लिए सही है, ना कि रैंप वॉक के लिए। मेरे ख्याल से तुम्हें ये ड्रेस लेनी चाहिए। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। ये तो बिल्कुल इंडो वेस्टर्न हो गया है। मैं तो ऐसी ड्रेस ढूंढ रही थी। थैंक यू सो मच, ये तो मुझ पर काफी अच्छी लगेगी। माया के बाद अब माया और ज्योति दोनों काजल के लिए अलग अलग तरह की ड्रेस पसंद करती हैं। नहीं नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही वैसी ड्रेस हो जाएगी। माँ जी और पापा जी भी रहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे? काजल, इतनी भी बोल्ड ड्रेस नहीं है, ये सही लगेगी। तुम एक बार ट्राई तो करो। हाँ भाभी, मुझे तो ये ड्रेस काफी अच्छी लग रही है, प्लीज एक बार ट्राई करो ना। ज्योति और माया के कहने पर काजल उस ड्रेस को ट्राई करती है, जिसे पहनकर वो काफी अच्छी लग रही होती है। और अब शॉपिंग के बाद वो तीनों घर आ जाती हैं, जहां माया काजल को रैंप वॉक करना सिखाती है। काजल बुक को बैलेंस करते हुए हील्स पहने आगे बढ़ती है और एकदम से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। तीसरी बार है जो मैं गिरी हूँ। हील्स पहनना जरूरी है क्या? मैं चप्पल ही पहन लूंगी ना। जिस तरह की तुम्हारी ड्रेस है उसके नीचे चप्पल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। चलो अब चुपचाप से खड़ी हो और कोशिश करो, ऐसे हार नहीं मानते।
माया के कहने पर काजल अब दोबारा से उठती है और कई बार हील्स पहनकर चलने की कोशिश करती है, धीरे धीरे, जिससे अब काजल ठीक तरीके से वॉक करना सीख जाती है। और अब ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं और आज आखिरकार 31 दिसंबर का दिन होता है। पूरे मोहल्ले में नए साल की तैयारी लगभग हो चुकी थी। साथ ही साथ मोहल्ले के लोगों के लिए खाने पीने की कई तरह की चीजें भी मौजूद होती हैं। बच्चे तरह तरह के गेम्स खेल रहे होते हैं और अब सभी लोग नए साल की पार्टी के लिए तैयार होकर धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलना शुरू करते हैं। हाँ जी, तुम्हारी ड्रेस तो काफी अच्छी लग रही है। पता है, मैंने भी ऐसे ही एक ड्रेस मॉल में देखी हुई थी। अच्छा हुआ मैंने नहीं ली। मेरी तो ड्रेस मेरे पति लेकर आए थे। मेरे लिए अच्छी है ना? तुम्हारा भी ये नया लुक काफी अच्छा लग रहा है। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। जल्दी से सभी लोग आए और हम रैंप वॉक करना शुरू करें। धीरे धीरे करके सभी लोग तैयार होकर बाहर निकल रहे थे, तो वहीं एक कमरे में माया और काजल तैयार होने में लगी होती हैं। अपने साथ साथ माया काजल का भी काफी अच्छा मेकअप करती है। मुझे नहीं पता था कि मेकअप के बाद मैं इतनी सुंदर लगूंगी। मुझे तो इतना मेकअप भी नहीं करना आता, पर मुझे आता है और धीरे धीरे मैं तुम्हें भी सिखा दूंगी। चलो, मेकअप तो कंप्लीट हुआ और बाल भी हमारे सेट हैं। अब जल्दी से ड्रेस पहन लेते हैं। शहरी और गांव वाली बहुएं अब अपनी अपनी लाई हुई ड्रेस पहनकर तैयार होने लगती हैं, तो वहीं बाहर बस रैंप वॉक शुरू ही होने वाली थी। पता नहीं मेरी बहू कहाँ रह गई है। साड़ी सूट पहनने में इतना समय थोड़ी ना लगता है। अब तक मेरी बहू ने भी काफी समय लगा दिया। पता नहीं क्या कर रही हैं। दोनों सास अपनी बहू के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं, तो वहीं इधर मोहल्ले में अब सभी बहुएं अपनी अपनी बारी आने पर रैंप वॉक करना शुरू कर देती हैं। मोहल्ले में चारों तरफ ताली, शोर और सीटियों की आवाज आ रही थी कि तभी अचानक सारे मोहल्ले की लाइट चली जाती है। ये अचानक मोहल्ले की लाइट क्यों चली गई? अरे नए साल पर ही पनौती होनी थी क्या? लाइट जाने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि तभी अचानक मोहल्ले के बीचों बीच लगी स्पॉट लाइट ऑन होती है, जिसके नीचे कोई और नहीं बल्कि दोनों शहरी और गांव वाली बहुएं होती हैं। अपनी अपनी बहुओं को इस तरह के नए अंदाज में देखकर उनके ससुराल वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं, तो वहीं मोहल्ले वालों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। माया देखो, सभी लोग हमें कैसे हैरानी भरे चेहरे से देख रहे हैं। मुझे तो काफी अजीब लग रहा है और मुझे काफी खुशी हो रही है। चलो, अब इन्हें हम अपना जलवा दिखाते हैं। स्पीकर्स में गाने बजने लगते हैं और अब दोनों ही अपनी ड्रेस लहराते हुए आगे बढ़ती हैं। जहां माया सभी को रैंप वॉक करते हुए फ्लाइंग किस दे रही होती है, तो वहीं काजल सभी को हाई कर रही होती है। ये देखकर, अरे वाह भाभी, कमाल कर दिया आपने। ऐसा लग रहा है कि रियल की मॉडल मॉडलिंग कर रही हैं। अरे ये सब सच है, कोई सपना? माया को तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन एक काजल, इसके कपड़ों को क्या हो गया? 1 से 2 चक्कर लगाकर माया और काजल जाकर अपनी पोजीशन पर खड़ी हो जाती हैं और इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन होती है। वाओ, क्या अमेजिंग रैंप वॉक थी आप लोगों की, और साथ ही साथ आपकी ड्रेस फैबुलस। मेरे अकॉर्डिंग तो इस रैंप वॉक के विनर आप दोनों को ही होना चाहिए। सभी जजेस का यही फैसला होता है और इसी के साथ अब काजल और माया दोनों इस कंपटीशन को जीत जाती हैं और सभी मोहल्ले वाले तालियां बजा रहे होते हैं और उनके ससुराल वाले। अरे काजल बहू, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम तो कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहनती थी। लगता है तुम्हें भी शहरी हवा लग गई है, और जरूर इसके पीछे माया का ही हाथ होगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? आपने सही कहा, इसके पीछे माया का ही हाथ है, लेकिन मैं इसके साथ खुश हूँ। और हाँ, ये नया लुक मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए लिया है। भाभी कितनी तो सुंदर लग रही हैं, और अब हम गांव में नहीं बल्कि शहर में हैं। भाभी ट्रेडिशनल कपड़े तो पहनती ही है ना। अगर वो कभी कभी इस तरह का भी पहनावा रखेंगी तो फिर क्या दिक्कत है? काजल, तुम सच में काफी अच्छी लग रही हो। मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इन कपड़ों में इतनी सुंदर लग सकती हो। लेकिन माया बहू, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के भी कपड़े पहनोगी। तुम दोनों ने सच में कमाल कर दिया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहू कंपटीशन की विनर है। भाभी, मैंने तो बस मजाक में बोला था कि आपको मॉडलिंग करनी चाहिए, लेकिन आज आपने मेरी बात सच कर दी। आपको तो सच में मॉडलिंग करनी चाहिए। यही तो माया का कमाल है। माया और काजल काफी ज्यादा खुश होती हैं कि तभी मोहल्ले की कुछ और औरतें उनके पास आती हैं। इससे पहले वो उन दोनों से कुछ कहती कि तभी माया, अरे अरे आंटी जी, बस आपकी ही कमी थी। मैं देख ही रही थी रैंप वॉक करते हुए कि कैसे आप लोगों का मुंह खुला हुआ था। वैसे कहीं इतनी देर मुंह खुला रख के आपके जबड़े में दर्द तो नहीं शुरू हो गया? इससे पहले आप फिर से अपना कोई वो पुराना लेक्चर दो और मेरा नया साल खराब हो, मैं पहले आपको बता देती हूँ। आप लोगों ने मुझे आज तक कितने ताने दिए, लेकिन मैंने हमेशा आपको इग्नोर किया। बट अब नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हाथी चलता है और कुत्ता भौंकता रहता है। कहीं ना कहीं वो कहावत आप लोगों पर ही सूट होती है। लोगों के कपड़ों को लेकर उन्हें जज करना, ताने देना, ये सब आप पर सूट नहीं करता है। मुश्किल से आपकी जिंदगी के 4 दिन बचे हैं, तो क्यों उन्हें इन चीजों में बर्बाद कर रही हैं? और तुम लोग तो बस मेरा मजाक उड़ाने में ही लगी रहती हो। मैंने क्यों साड़ी पहनी है, क्यों सूट पहना है, क्यों पल्लू किया? अरे मेरा शरीर, मेरी मर्जी, मैं जिस भी तरह के कपड़े पहनूं। लेकिन तुम लोग कौन होती हो मुझे बोलने वाली? जब तुम वो बच्चों जैसी निक्कर पहन के घूमती हो तो मैंने तुम्हें कुछ बोला? फालतू में क्यूट बनने की कोशिश करती हो, जो तुम दोनों बिल्कुल नहीं हो। काजल और माया का ऐसा करारा जवाब सुनकर लोगों की तो बोलती बंद हो जाती है और अब कोई भी उन्हें जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद अब बस थोड़ी देर में नया साल शुरू होने वाला था। अरे वो सब छोड़ो, देखो नया साल शुरू होने वाला है। चलो हम सब मिलकर एक साथ काउंटडाउन करते हैं और 2026 का वेलकम करते हैं।
पूरे मोहल्ले वाले अब 10 से लेकर 1 तक काउंट डाउन करना शुरू कर देते हैं और 1 बोलते ही आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। थोड़ी देर पहले काला आसमान अब पटाखे की वजह से काफी ज्यादा रोशन हो चुका था। चारों तरफ बस पटाखे फूट रहे थे और सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर उन्हें नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। चलो बहन, अब हम भी एक दूसरे से अपनी नाराजगी खत्म करते हैं। इस नए साल पर हम भी बीते बातों को भूलकर दोस्त बन जाते हैं, बिल्कुल अपनी बहू की तरह। हैप्पी न्यू ईयर काजल। हैप्पी न्यू ईयर माया। मैंने सोचा नहीं था कि ये नया साल हमारे लिए इतना अच्छा होगा। आखिरकार हमने उन लोगों को जवाब दे ही दिया जिन्हें हमें बहुत पहले जवाब देना चाहिए था। अब हमें कोई भी कपड़ों को लेकर ताने नहीं देगा। अब जैसा हमारा मन होगा हम बिल्कुल उस तरह के कपड़े पहनेंगी और अब मजाल की कोई हमें कुछ बोल दे। काजल और माया आज काफी ज्यादा खुश होती हैं। उनके नए साल की शुरुआत ही इतनी बेहद अच्छे तरीके से हुई थी। तो वहीं अब थोड़ी देर में ही न्यू ईयर का केक आ जाता है। अरे अरे सब साइड हटो, देखो न्यू ईयर का केक आ गया है और अब इस केक को रैम वॉक की हमारी 2 विनर काजल और माया जी कट करेंगी। एक साथ नए साल का केक कट करते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। काजल और माया एक दूसरे का हाथ पकड़कर नए साल का केक कट करते हैं और सबसे पहले एक दूसरे का मुंह मीठा करके अपने ससुराल वालों का मुंह मीठा कराती हैं। और अब उस दिन के बाद से कोई भी दोनों बहुओं को मोहल्ले में उनके कपड़ों को लेकर कुछ नहीं कहता। और अब इसी तरह अपने पहनावे के साथ माया काजल एक साथ हंसी खुशी उसी मोहल्ले में रहती हैं।